Hello and welcome to my channel Easy English with Swati. Today we are going to see modal auxiliaries. Again, I have to tell you how to pronounce it properly. It is not modals. Okay, it is not modals. Again, it is not models. ये models भी नहीं है, ये modals भी नहीं है. It is just modals. Okay, so modals auxiliaries means what? They are the helping verbs. Okay, main verb होता है एक्शन वर्ब, राइट? तो उसको हेल्प करने वाला एक वर्ब होता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, और वी कैन कॉल इट modal auxiliaries. Now what is the difference between these two words? Are they same or they have some difference? Yes children, they have slight difference between them. Now see, modal auxiliary, ठीक है? अब क्या डिफरेंस है? Modals means what? They don't get changed according to the subject. सब्जेक्ट जिस तरह का है उस तरह से जो चेंज नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड मोडल्स. एग्जाम्पल: कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, डेयर. ये ऐसे है ना जो हम एक सेंटेंस में लेंगे और कोई भी आप सब्जेक्ट रखो वहां पर, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव सीन आई यू विद ही शी इट, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ टेंसेस. ठीक है, टेंसेस के वीडियो में मैंने आपको कहा था आई यू बी दे ही शी इट, इन चारों इन 7 प्रोनाउंस को लेके चलना है हमें, राइट? यहाँ पे भी वी आर यूजिंग दोस. सो आई यू बी दे ही शी इट. सपोज आई हैव रिटन, आई हैव यूज दिस वर्ड कैन. I can lift this bag. This is the subject here, right? So I can lift this bag. Instead of I, you just remove this I and put you there. आपने अगर यहाँ पे you रखा तो भी ये can चेंज नहीं होने वाला. आप इसकी जगह पे भी रखो तो भी ये कैन चेंज नहीं होने वाला. यू जस्ट कीप एनी ऑफ द सब्जेक्ट हियर, दिस कैन वुड रिमेन द सेम. सेम वुड हैपन फॉर कुड, सेम वुड हैपन फॉर द रेस्ट ऑफ दीज मॉडल्स. सो जो वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी आए वो अपना जो एक प्रेजेंट है, प्रेजेंस है वहां पर, वो वैसा ही रखेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देमसेल्व्स. दे आर कॉल्ड मॉडल्स, राइट? नाउ व्हाट इज ऑक्सिलरी? ऑक्सिलरीज क्या है? दे गेट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. वो चेंज हो जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट है उसी तरह से वो ढल जाते हैं. एग्जाम्पल: डू का फॉर्म क्या है? डू के फॉर्म्स क्या है? डू है एक डज और डिड. मीन्स व्हाट? आई डू द वर्क, राइट? आई यू वी दे के लिए क्या लगेगा? डू. डज किसको लगेगा? ही शी इट के लिए, राइट? सो आई डू माई वर्क, लेकिन ही डज द वर्क. आई डू द वर्क, ही डज द वर्क. देखो सब्जेक्ट चेंज हो गया तो यहाँ पे ये भी चेंज हो गए हैं, राइट? आई जस्ट राइट हियर आई डू माई वर्क एंड ही डज हिज वर्क, राइट? अगर हमने आई डू माई वर्क लिखा है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज हिज वर्क, तो अगर हमने ये आई को रिप्लेस किया ही से, तो ये भी चेंज होता है चिल्ड्रन, राइट? तो यहाँ पे हमने ऐसा कोई भी चेंज नहीं देखा है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मॉडल्स. एंड यहाँ पे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज, राइट? अब कौन से हैं ऑक्सिलरीज? डू के फॉर्म से डू, डज, डिड. हैव के फॉर्म से हैव, हैज, हैड. नाउ बी, ये जो बी है ना, ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लमेटिक लगता है. बहुत बार आपने देखा होगा गैप्स में फिल इन द गैप्स होता है और वहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी. व्हाट इज बी? बी के कौन से करेक्ट फॉर्म्स है? वेदर यू हैव टू राइट डाउन एम, is, are, was, were, be, being, been. कौन सा यूज करें हम? दैट इज अप टू द सेंटेंस. जिस तरह से सेंटेंस है उस तरह से आपको यूज करना है. लेकिन बहुत से बच्चों को व्हाट इज बी ये भी नहीं पता होता है, एंड दैट इज व्हाई आई हैड रिटन द फॉर्म्स ऑफ बी हियर, राइट? सो एम, इज, आर, was, were, be, being एंड being. तो इनमें से एक यूज करना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने. सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर modal auxiliaries. Okay, let us move with the examples of these in the next video. Keep watching. Please do like and share, and yes, subscribe. Thank you.